जो यूपीएससी का टॉपर होता है वो 50% पे टॉप कर जाता है। तो 50% अगर किसी के बोर्ड में आ जाए तो घर में एंट्री ना मिले उसको, लेकिन यूपीएससी में 50% पे आप एग्ज़ाम टॉप कर जाते हो। ये मैंने इसलिए बताया कि यूपीएससी और एग्ज़ाम से अलग इसलिए कि आपको सब कुछ नहीं पता होना चाहिए, लेकिन जितना पता है वो परफेक्टली पता है ना, और जितना अच्छे से आप एक्सप्रेस कर पा रहे हो तो उतना बहुत है। लेकिन फिर भी जैसे जो आपका पर्टिकुलर डाउट था, कोई भी रैंडम क्वेश्चन भी आता है जिसके बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है सब कुछ पढ़ने के बाद भी, तो आप बेसिक क्वेश्चन पढ़ के थोड़ा बहुत फिर भी उसमें लिख सकते हो। कोई भी आंसर हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी स्ट्रक्चर जो होता है आंसर का वो 3 पार्ट्स में होता है, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, मोटा मोटा, और एक डायग्राम या चार्ट या माइंड मैप, तो 4 पार्ट्स कर लो। कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो इंट्रोडक्शन तो वो क्वेश्चन का ही पार्ट हो जाता है कि ठीक है ये पूछा गया है, इंट्रोडक्शन में आप वही लिखते हो, थोड़ा बहुत बैकग्राउंड लिखते हो उसका। एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लेते हैं जीएसटी, ठीक है, जीएसटी आया और मान लेते हैं आपको जीएसटी के बारे में कुछ नहीं पता है, मतलब आपको बस पता है कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होता है, थोड़ा बहुत पता है, बहुत डीपली नहीं पता। तो आप इंट्रोडक्शन में लिखोगे कि इट इज़ अ टाइप ऑफ टैक्स और ये इंट्रोड्यूस हुआ था, मान लो डेट नहीं पता तो डेट भी छोड़ दो कब इंट्रोड्यूस हुआ था। आपने इंट्रोडक्शन एक बैकग्राउंड दे दिया 2 लाइन का। यूपीएससी का आंसर 200 वर्ड्स में लिखना होता है, तो बहुत ज़्यादा वर्ड लिमिट भी नहीं है। मेन बॉडी में आपको पॉइंट्स लिखने होते हैं एनालिसिस के। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, यूपीएससी के क्वेश्चंस में ना टेल क्वेश्चन होता है, क्रिटिकली एनालाइज, क्रिटिकली कमेंट, इलस्ट्रेट, इल्यूसिडेट। तो उस टेल क्वेश्चन का मतलब होता है, मैंने एक चार्ट बनाया था जिसमें मैंने लिखा था कि अगर ये टेल क्वेश्चन है तो मैं क्या लिखूंगी। आप लोग भी ये कर सकते हो कि भाई क्रिटिकली एनालाइज में मुझे क्या चीज़ें लिखनी है, क्रिटिकली कमेंट में मुझे क्या चीज़ें लिखनी है, या सिर्फ कमेंट है तो मुझे क्या चीज़ें लिखनी है। तो वो टेल क्वेश्चन अगर मान लीजिए क्रिटिकली वर्ड जहाँ भी आ जाता है, इसका मतलब मुझे पॉजिटिव पॉइंट्स भी लिखने हैं और नेगेटिव पॉइंट्स भी लिखने हैं। तो जीएसटी टैक्स की मुझे अच्छी चीज़ें तो लिखनी ही है कि जीएसटी के आने के बाद ये चीज़ें पॉजिटिव हुई इकोनॉमी में, पर मुझे उसके नेगेटिव पॉइंट्स भी लिखने हैं कि अभी हमारा मे बी सिस्टम तैयार नहीं था जीएसटी के लिए, मे बी पहले हमें बैकग्राउंड होमवर्क कर लेना चाहिए था, फिर जीएसटी इंट्रोड्यूस करनी थी। तो कुछ आपको अपने क्रिटिकल कमेंट्स भी देने हैं, और फिर कंक्लूजन में आपको सोल्यूशन देने हैं।